दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वसीयतनामा यानी कि विल के बारे में। एक वसीयत को यानी कि विल को एक व्यक्ति अपने जीवन काल में चाहे जितनी बार निष्पादित कर सकता है और किसी भी समय तैयार कर सकता है और इस वसीयत या विल में वो अपने मरणोपरांत उसकी जो भी संपत्ति होती है, चाहे उसका मकान हो, चाहे उसकी गाड़ी हो, चाहे उसका जेवर हो, चाहे उसका कोई म्यूचुअल फंड में पैसा हो, बैंक बैलेंस हो, इन तमाम चीज़ों को वो किसी भी व्यक्ति के नाम से, चाहे वो उसका सगा संबंधी हो, उसका पुत्र हो, उसकी पत्नी हो, उसकी माताजी हो या उसका कोई दोस्त हो या ऐसा व्यक्ति हो जो कि उसके परिवार का नहीं हो, उसके नाम से भी वो विल यानी कि वसीयत तैयार कर सकता है। किसी सादे पेपर पर लिखी गई वसीयत भी मान्य है, हस्तलिखित वसीयत भी मान्य है। स्टाम्प पेपर पर लिखकर अगर आप उसको नोटरी कराते हैं तो वो भी मान्य है, लेकिन स्टाम्प पेपर पर लिखकर उसको अगर आप रजिस्टर करवाते हैं तो उसके फायदे क्या हैं और वो कितनी मान्यता रखती है, अब आगे आपको मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि किसी भी वसीयत को स्टाम्प पर आप लिखकर डीड की तरह रजिस्टर्ड करवाते हैं तो उसको रजिस्टर्ड करवाने के बाद आपको मूल प्रति दी जाती है और एक प्रति सब रजिस्ट्रार ऑफिस में हमेशा रिकॉर्ड में रहती है और उसकी कॉपी को किसी भी वसीयतकर्ता के अपने जीवन काल में प्राप्त किया जा सकता है या अगर उसने किसी भी प्रस्तावक को इसमें नियुक्त किया है, किसी संरक्षक को नियुक्त किया है तो सिर्फ उसके द्वारा ही उसको प्राप्त किया जा सकता है। और दोस्तों, चूंकि वसीयत रिकॉर्ड में रहती है, सब रजिस्ट्रार के अधिकार में रहती है, तो अगर किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति के मरणोपरांत अगर वसीयत में कोई छेड़छाड़ की जाए, कोई बदमाशी की जाए या छल कपट किया जाए तो वो सब रजिस्ट्रार के पास, चूंकि वो कॉपी रजिस्टर्ड रूप से सेव रहती है, तो वो धोखाधड़ी पकड़ में आ जाती है। और सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्टर्ड करवाने का ये सबसे बड़ा फायदा है कि आपकी वसीयत के साथ कोई भी व्यक्ति धोखा नहीं कर सकता, उसमें कुछ गलत एडिशन नहीं कर सकता, कुछ गलत व्यक्तियों के नाम नहीं जोड़ सकता, यानी कि कुछ भी फेरबदल कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। कई बार ऐसी स्थिति होती है, किसी व्यक्ति ने कोई वसीयत निष्पादित की या नहीं की है और उसकी मृत्यु हो जाती है और ऐसी स्थिति में उसके परिवार वाले किसी कोर्ट रचित वसीयत को सामने लेकर आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर रजिस्ट्रार के ऑफिस में आपके द्वारा रजिस्टर्ड की गई कॉपी रहेगी तो वो ये बात साबित कर देगी कि बाद में जो वसीयत बनी गई है वो कोर्ट रचित दस्तावेजों की मदद से बनाई गई है और गलत बनाई गई है। इसके अलावा दूसरा बड़ा फायदा यह है कि आपके द्वारा जो वसीयत जारी की गई है वो कोई जल गई है, कट गई है, फट गई है या मिस हो गई है, आपको वो वसीयत मिल नहीं रही है, तो आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर उसकी एक प्रति हासिल कर सकते हैं, सत्यापित प्रति हासिल कर सकते हैं, जो कि उसी तरह से मान्य होती है जैसे कि वो मूल कॉपी मान्य होती है। तो इस प्रकार से किसी भी वसीयत को अगर हम रजिस्टर कराने की कंडीशन में हैं और करा सकते हैं तो हमें किसी भी वसीयत को रजिस्टर्ड जरूर करवाना चाहिए, अन्यथा स्टाम्प पे लिखी गई नोटरी वाली वसीयत भी मान्य है और ये भी नहीं कर सकते तो एक सादे पेपर पर लिखी गई वसीयत भी दो गवाहों की मौजूदगी में अगर सिग्नेचर किए गए हैं तो वो भी कानूनी रूप से मान्य होती है। अब दोस्तों, इसमें ये बात आती है कि जिसको भी वसीयत की गई संपत्ति है और उस संपत्ति पर क्या उस व्यक्ति को कोई टैक्स देना पड़ेगा। तो किसी भी व्यक्ति को अगर कोई संपत्ति वसीयत के द्वारा मिली गई है तो उस संपत्ति पर उसको किसी भी तरह का टैक्स देने की बाध्यता नहीं है, क्योंकि टैक्स उस वस्तु या प्रॉपर्टी पर लगता है जो कि आपने खरीदी हो और फिर बेची हो और उसमें मुनाफा कमाया हो। लेकिन वसीयत के द्वारा जो भी संपत्ति आपको मिलती है, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे कोई दूसरी वस्तु हो, वो चूंकि आपको वसीयत के द्वारा मिली है यानी कि किसी ने आपको विरासत में दी है, तो ऐसी संपत्ति पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता है। इसी तरह अगर आप किसी अपने रिश्तेदार को, सगे संबंधी को या जिससे आपका ब्लड रिलेशन है उस व्यक्ति को अगर आप गिफ्ट में देते हैं, उपहार में देते हैं या किसी भी संपत्ति को वसीयत करते हैं तो ऐसी किसी भी संपत्ति पर भी किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन वही संपत्ति या कैश ट्रांजैक्शन 50,000 से ऊपर का होता है और वो विरासत में मिला हुआ होता है तो उस पे कुछ कंडीशंस में टैक्स लग सकता है। अब दोस्तों, इसमें एक सवाल आता है कि किसी भी वसीयत को बनाने में खर्च कितना आता है। तो अगर आप एक सामान्य पेपर पर किसी भी वसीयत को खुद स्व लिखित तरीके से तैयार करते हैं तो उसमें सिर्फ आपके एक पेन का खर्चा आएगा, एक सादे पेपर का खर्चा आएगा। लेकिन कहीं स्टाम्प पेपर पे अगर आप किसी वसीयत को तैयार कराते हैं तो आपको उसमें 1,500 रुपये का खर्चा आएगा और नोटरी का खर्चा अलग से रहेगा
और किसी भी वसीयत को आप स्टाम्प पेपर पर रजिस्टर्ड करवाते हैं तो उसमें आपको 5 से 10,000 रुपये का खर्चा लग सकता है, जो कि वकील की फीस के अलावा अलग अलग जगह पर स्टाम्प ड्यूटी के अलावा अलग अलग एरिया में अलग अलग हो सकता है। अब ये सवाल आता है दोस्तों कि किसी भी वसीयत को कोई चुनौती दे सकता है, उसको चैलेंज कर सकता है क्या? तो किसी भी वसीयत का लागू होना व्यक्ति के द्वारा जब भी वो लिखी जाती है तो कोई भी वसीयत जब तक वो जिंदा है उसका कोई कानूनी औचित्य नहीं है, यानी कि वो लागू नहीं होती। वसीयत मरणोपरांत लागू होती है, किसी भी व्यक्ति के मर जाने के बाद, उसकी मृत्यु हो जाने के बाद लागू होती है, और जिस लाभार्थी के नाम से वो वसीयत लिखी गई है उसके लाभ उसको उस व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद ही मिलते हैं। तो दोस्तों, जिस व्यक्ति ने किसी भी वसीयत को लिखा है उसको वो कितनी ही बार एडिट कर सकता है, उसमें संशोधन कर सकता है, उसको निरस्त भी कर सकता है, और वो उसके जीते जी लागू नहीं होती। किसी भी वसीयत का कोई भी लागू होना उस व्यक्ति के मरणोपरांत होता है और उसके जीते जी उस वसीयत का कोई मतलब नहीं होता। उसने वसीयत में अगर वो जिंदा है और उसने कुछ भी लिखा है तो वो फायदे उस व्यक्ति को उसके जीते जी नहीं मिल सकते। लेकिन कोई भी वसीयत किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की स्थिति में जिसके पक्ष में उस वसीयत को उसने लागू किया है उसके फायदे उस व्यक्ति को मिल जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, हम वसीयत को किस तरह से बना सकते हैं और वसीयत को बनाने के तरीका क्या है, किस तरह से उसको बना सकते हैं, ये सारी बातें हमने इस वीडियो में जानी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसको झट से एक लाइक करें, हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स को सब्सक्राइब करें। हम हमारे 22 वर्षों के गहन अनुभव के आधार पर इस तरह के संपत्ति से जुड़े हुए और संपत्ति से जुड़े हुए कानून से जुड़ी हुई जानकारियां गहन रिसर्च करने के बाद आपके लिए लेकर आते हैं। तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।